देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हुआ? लॉकडाउन के बीच देश में कहां से शुरू हुई उड़ान? रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार में क्यों ठनी? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। कल 156 लोगों की मौत के बाद देश में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 4024 हो गया है। वहीं कल रिकॉर्ड 7111 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,536 हो गई है। इनमें से 76,811 एक्टिव केस हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,418 हो गई है। कल 508 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दिल्ली में इस समय कुल 6,617 एक्टिव केस हैं, जबकि करीब इतने ही लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दिल्ली में कल 30 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 261 हो गई है। इस बीच दिल्ली के RML हॉस्पिटल में कोविड वार्ड के इंचार्ज और हॉस्पिटल की डीन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है। कल 286 नए केस सामने आए। इसके बाद आंकड़ा बढ़कर 7028 हो गया। इनमें एक्टिव केस 3000 से ज्यादा हैं। सबसे बड़े हॉटस्पॉट जयपुर में कल कोरोना के 78 नए केस सामने आए हैं। वहीं नागौर में 47 और जोधपुर में 35 नए केस मिले हैं। राज्य में अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच देश में आज से शुरू हो गई है घरेलू विमान सेवा। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से तड़के सुबह 4:30 बजे पहले विमान ने उड़ान भरी। महाराष्ट्र सरकार हर दिन 25 विमान की लैंडिंग और 25 विमान उड़ाने की तैयारी कर रही है। मार्च में लॉकडाउन की वजह से उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच सियासी संग्राम जारी है। पीयूष गोयल बोले जितनी चाहिए उतनी ट्रेन देंगे, लेकिन पहले की तरह खाली न जाए, और उन्होंने उद्धव से प्रवासी मजदूरों की लिस्ट मांगी है। लेकिन देर रात तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई ब्यौरा नहीं दिए जाने पर रेल मंत्री ने ट्रेन चलाने में असमर्थता जताई है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया था। लॉकडाउन के चौथे दौर के बीच कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद दिल्ली के ओखला मंडी में 2 गज की दूरी बनाए रखने की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सुबह सुबह सब्जी खरीदने और बेचने वालों की काफी भीड़ दिखी। ये हाल तब है जब ओखला मंडी में भी कई सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यही हाल गाजीपुर मंडी में भी देखने को मिला। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,46,355 हो गया है। पूरी दुनिया में इस समय करीब 55 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 23 लाख लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। ब्राजील में 3,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 22,500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुँच गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने पहले पन्ने पर सभी 99,000 मारे गए लोगों के नाम छापकर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही में हालत की गंभीरता भी बताई है। अमेरिका में अब तक करीब 17 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति ने कल सभी पूजा घरों को खोलने का आदेश दे दिया है। अब चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना महामारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच दुनिया की 2 महाशक्तियों चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ये शीत युद्ध का रूप लेता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि अमेरिका के कदम दोनों देशों को नए शीत युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। चीन इस वायरस को लेकर अपने रुख के चलते पहले ही पूरी दुनिया के निशाने पर है। लॉकडाउन पर सरकार और विपक्ष के बदले सुर। अम्फान तूफान से बंगाल और ओडिशा में कितनी हुई तबाही? ईद मुबारक के दौरान रखे किस बात का ख्याल? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीजेपी प्रवक्ता JVL नरसिम्हा राव से बातचीत में कहा, मार्च के दूसरे सप्ताह में आसपास जब दुनिया में तेजी से कोरोना संक्रमण हो रहा था और भारत में पहला केस आने के बाद 1.5 महीना बीत चुका था, तब भी हमारे देश में कम ही केस थे। लेकिन उस समय जमातियों से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना घटना हुई, जिससे हर राज्य में केस अचानक बढ़ गए।
राहुल गांधी ने 22 विपक्षी दलों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में मनमाने तरीके से किया गया लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी वायरस हैं। अम्फान तूफान से पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में हुई तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और सेना को लगाया गया है। दोनों टीमों के जवान राहत कार्यों में जी जान से जुटे हैं। कोलकाता में एनडीआरएफ और सेना के जवान जगह जगह रास्ते में गिरे पेड़ों को हटाते दिखे ताकि मुश्किलें आसान हो सकें। अम्फान से बंगाल में 86 तो ओडिशा में भी कई लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के फ्रेसपोरा गांव में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना को इस दौरान गांव से हथियार और विस्फोटक मिले, जिसके बाद ग्रामीण युवक सेना से उलझ गए और उन पर पत्थरबाजी करने लगे। वहीं नवक दल में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 स्थानीय की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आतंकी वसीम गनी को 3 दूसरे आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस और सेना को सूचना मिली थी कि बीरवा इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इजराइल नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो 20 से ज्यादा जघन्य अपराधों में शामिल था और उस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इसके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बदमाश 10 महीने से पैरोल जंप करके फरार था। ये साल 2008 के फेमस ओम प्रकाश उर्फ बंटी बाइकर्स गैंग का सक्रिय सदस्य है। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद। कल चांद दिखाई देने के साथ ही ईद का जश्न शुरू हो गया। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए ये जश्न घरों के भीतर ही सिमट गया है। लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। ये तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में मटिया महल बाजार की है। कोरोना महामारी के बीच गर्मी का भी सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है और आशंका जताई है कि अगले 5 दिनों तक तेज लू चल सकती है। इस दौरान तापमान 47 डिग्री तक भी जा सकता है। वहीं यूपी को लेकर अलर्ट किया गया है कि राजस्थान की ओर से धूल भरी हवाएं भी आ सकती हैं। भीषण गर्मी से इंसान से लेकर जानवर भी परेशान हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज के बीच मिली छूट के बाद एसी, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 45 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं लोग। दिल्ली के प्रीत विहार में एसी, कूलर खरीदने वालों की भीड़ दिखी। दुकान में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए कई लोगों को बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 1725 संक्रमित, अब तक 988 लोगों की मौत। आज से महाराष्ट्र से भी भरिए रोजाना उड़ान और प्रवासियों पर उद्धव ठाकरे और योगी में क्यों ठनी। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 3041 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 50,231 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 58 लोगों की मौत होने से अब तक 1635 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के ठाणे में 495, पुणे में 335, रायगढ़ में 126, पालघर में 66, सोलापुर में 34, औरंगाबाद में 37 और कोल्हापुर में 30 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1725 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 30,542 हो गई है। बीते 24 घंटे में 39 की मौत होने से मुंबई में कोरोना से 988 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में 7,083 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी आज से घरेलू विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 60 दिनों बाद पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। मुंबई से रोजाना 25 फ्लाइट उड़ेंगी और अन्य राज्यों से 25 फ्लाइट लैंड करेंगी। पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों को ग्रीन जोन से रेड जोन में लाने ले जाने के नाम पर घरेलू विमान सेवा के संचालन पर असमर्थता जताई थी। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच सीएम उद्धव ठाकरे और सीएम योगी आदित्यनाथ में प्रवासियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में प्रवासियों से धोखा करके सबको उनके हाल पर छोड़कर घर जाने को मजबूर कर दिया गया। जनता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे यूपी के निवासियों को वापस न आना पड़ता। शिवसेना ने वीडियो जारी करके योगी सरकार पर तंज कसा है कि महाराष्ट्र से यूपी लौटे प्रवासियों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। मुंबई में कोरोना वॉरियर साहू नगर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गंगावनी जब 10 दिनों बाद सेवेन हिल्स अस्पताल से डिस्चार्ज होकर धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचे
तब साथी पुलिस वालों ने फूलों की बारिश कर और ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कई पुलिस वालों की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 87 पुलिस वालों की कोरोना पॉजिटिव मिलने से राज्य में अब तक 1758 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं और लोगों की जिंदगी बचाने में 18 जाबाज पुलिस वालों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के विधायक बेटे नीतीश राणे ने मुंबई के राजाबड़ी अस्पताल में कोरोना के शिकार हुए एक शख्स के शव के बगल में बैठी महिला का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने इसे मुंबई के अस्पतालों की बदहाली का सबूत बताया। ये वीडियो मुंबई के राजाबड़ी अस्पताल का है। इस वीडियो में महिला को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके ठीक बगल में कोरोना से मृत व्यक्ति की लाश पड़ी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सैनिटाइजेशन को लेकर बीजेपी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद भागवत कराड के 2 बेटे और उनके समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीजेपी युवा मोर्चा की कुणाल नितिन मराठे का आरोप है कि वे कॉलोनी में कीटनाशक का छिड़काव करवा रहे थे, जिसके बाद कराड के बेटे और उनके समर्थकों ने कहा, ये हमारा काम है, हम देख लेंगे, और घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने सांसद के बेटे हर्षवर्धन और उनके साथियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की बारामती में एक चीनी मिल में शनिवार को जहरीली गैस के रिसाव से 13 कर्मचारी बेहोश हो गए, जबकि एक कर्मचारी की मौत हो गई। 13 कर्मचारियों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब चीनी मिल में टैंक की सफाई का काम चल रहा था। 4 कर्मचारी सफाई करने के लिए टैंक में उतरे थे, बाकी 9 कर्मचारी उनको बचाने के लिए टैंक में उतरे थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मठाधीश के शिवाचार्य निर्माण रुद्र के साथ उनके करीबी भगवान शिंदे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साईनाथ लिंगाडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लूटपाट के सामान के साथ गाड़ी भी लेकर भागने की कोशिश की थी। गिरफ्तार आरोपी भगवान शिंदे का करीबी है। बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में साधु संतों के साथ पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। यूपी में 6,268, उत्तराखंड में 317 कोरोना संक्रमित। प्रवासी बेरोजगारों के लिए सीएम योगी ने किया माइग्रेशन कमीशन का गठन। किसने कहा 2 गज की दूरी के साथ घर पर मनाए ईद? देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 251 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर के 6,268 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 161 हो गई है। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना ने अपना पांव पसार लिया है। यूपी के आगरा में 850, मेरठ में 377, लखनऊ में 327 और गौतम बुद्ध नगर में संक्रमितों की संख्या 351 हो गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 317 हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश भर में पलायन कर यूपी लौटे प्रदेशवासियों के लिए माइग्रेशन कमीशन गठन करने का निर्देश दिया है। बेरोजगार होकर वापस लौटे अर्थव्यवस्था की धुरी इन कामगारों को उनके कौशल के अनुरूप माइग्रेशन कमीशन रोजगार दिलाने में मदद करेगा। 1 मार्च से अब तक 23 लाख लोग यूपी लौटे हैं, जिनको जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि मजबूर होकर घर परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े। योगी ने सभी प्रवासी कामगारों के लिए राशन कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बयान दिया है कि अब तक यूपी लौटे 23 लाख प्रवासियों की कोरोना संक्रमण की जांच में ज्यादातर मामले में पॉजिटिव मामले भी सामने आ रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना से लड़ने की ऐसी पुख्ता तैयारी की है जिससे अन्य प्रदेशों से यूपी के हालात बेहतर हैं। हम कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार कर रहे हैं, जबकि फिलहाल यूपी में कोरोना के 6,268 मामले ही अब तक सामने आए हैं। गाँव-गाँव में आशा वर्करों के जरिए सभी प्रवासियों पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ से गाजियाबाद और मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक पूरे यूपी में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद पर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी के साथ घर पर ही धूमधाम से ईद मनाएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी से घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। यूपी के एटा के अलीगंज थाने नगला जनासी में कुआं खोदते समय 2 मजदूरों राजकुमार और जिलेदार की 50 फीट गहरे कुएं में दबने से मौत हो गई। कुएं से दोनों का शव निकालने के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच यूपी में बेतहाशा पड़ रही गर्मी ने भी अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर से लेकर वाराणसी तक कई शहरों का तापमान बढ़कर 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में लू चलने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के बिहेड़ू में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में डकैत घूम रहे हैं। पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो डकैतों से उनकी मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 50,000 के इनामी डकैत मुबारक गोली लगने से घायल हो गया।
वहीं उसके एक साथी किशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान डकैतों का सरगना हनीफ फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन को लेकर हुए विवाद को लेकर परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक परिवार ने दूसरे परिवार के एक बुजुर्ग समेत परिवार के बाकी लोगों को बेरहमी से लाठी डंडे से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। पुलिस ने 5 नामजद और 2 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट का ये मामला 22 मई का है। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में फुटपाथ पर भीख मांगने वालों के बीच बैठने वाली एक लड़की नीलम से खाना बांटने वाले अनिल नाम के लड़के ने शादी कर ली। लॉकडाउन के दौरान अनिल भीख मांगने वालों के बीच खाना बांटने का काम करता था। नीलम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान उसकी मदद करने वाला ही उसका हाथ थाम लेगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2500 के पार। क्वारंटीन सेंटर पर सीएम नीतीश कुमार की कैमरे वाली नजर और छपरा रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों ने क्यों मचाया बवाल। देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 180 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2574 हो गई है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। बिहार के पटना में 200, रोहतास में 165, मुंगेर में 146, बेगूसराय में 139 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अब तक 136 मामले सामने आए हैं। बिहार में 4 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के केस दुगुने हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण दुगुना होने की दर के मामले में बिहार पूरे देश में टॉप पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन बिहार के 8 जिलों में बने 16 कोरोना क्वारंटाइन केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निरीक्षण कर प्रवासी कामगारों का हालचाल जाना। नीतीश कुमार ने भागलपुर, बांका, कटिहार, जमुई, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और मुंगेर में बने क्वारंटीन सेंटरों पर मिल रही सरकारी सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा रखा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 20 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 370 हो गई है। झारखंड के कोरोना हॉटस्पॉट रांची में 115, गढ़वा में 55, हजारीबाग में 45 और कोडरमा में कोरोना संक्रमण से अब तक 29 मामले सामने आए हैं। कोरोना के डर से रांची में लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाते नजर आए। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का फेफड़ों में संक्रमण से रविवार को दिल्ली में निधन हो गया। राजेंद्र सिंह के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड ने एक कर्मठ नेता और सच्चा सेवक खो दिया। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण से बिहार में मचे हाहाकार के बीच भागलपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों और गांव वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जब क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकल प्रवासियों ने बाजार में घूमने का गांव वालों ने विरोध किया, तब दोनों पक्षों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठियां और ईंट पत्थर चले। गुजरात के सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार से सिवान लौट रहे प्रवासियों ने छपरा रेलवे स्टेशन पर खाना नहीं मिलने पर जमकर तांडव मचाया। प्रवासियों ने छपरा जंक्शन पर नाराज होकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी थाने के फुदकी चौक पर उधारी नहीं देने पर हथियारों से लैस 1 दर्जन अपराधियों ने दुकानदार कन्हैया साव के साथ मारपीट कर लूटपाट की और फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बाइक समेत लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन के चलते मुसीबत में फंसे बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची किसानों को राहत देने के लिए डाक विभाग मुजफ्फरपुर की मशहूर रसीली लीची की आज से होम डिलीवरी करेगा। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल से लोगों को घर बैठे बैठे ही शाही लीची का स्वाद मिलेगा। लीची मंगाने के लिए वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर कम से कम 2 किलो लीची का ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर के 24 घंटे के भीतर आपके घर लीची पहुँचाई जाएगी। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता मोहन पासवान को गुरुग्राम से दरभंगा पहुंचाने वाली ज्योति को बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने रेसलिंग साइकिल गिफ्ट की है। रेसलिंग साइकिल पाकर बिहार की बहादुर बेटी ज्योति खुशी से झूम उठी। रेसलिंग साइकिल से ज्योति साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर भविष्य में चैंपियन बनेगी। ज्योति की पढ़ाई और शादी के साथ उसके पिता के रोजगार की व्यवस्था पूर्व सीएम राबड़ी देवी करेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई? बिहार के 1620 श्रमिकों को लेकर कहां से रवाना हुई ट्रेन? किस केंद्रीय मंत्री ने कहा बेल्ट से ठोकना जानती हूं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6665 हो गई है। कल कोरोना के 294 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक
290 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। खंडवा में कोरोना संदिग्ध एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। एसआई का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। राज्य के हॉटस्पॉट जिले इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3008 हो गई है। भोपाल के 1191 मरीज भी शामिल हैं। राज्य में एक्टिव केस 2823 से ज्यादा हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज में मिली छूट के बीच चोर भी सक्रिय हो गए हैं। भोपाल के गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स में चोरों ने सैलून और इसके बाद स्पा की दुकान में चोरी को अंजाम दिया। हजारों कमाल लेकर चोर फरार हो गए। इससे पहले 15 और 20 मई को भी 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 1620 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से बिहार रवाना किया गया। नीतीश सरकार के आग्रह पर यह विशेष ट्रेन चलाई गई थी। यात्रियों को ट्रेन से बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर फूड पैकेट भी दिए गए। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों ने सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का विवादित बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमजोर न समझना, बेल्ट से ठोकना जानती हूँ। रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सीईओ और तहसीलदार की भी जमकर क्लास ली। क्वारंटीन सेंटर में एक युवक के साथ मारपीट के आरोप की जानकारी मिलने पर रेणुका सिंह क्वारंटीन सेंटर पहुंची थी। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और परिवहन पर दर्ज होगा चोरी का मामला। नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दोनों संभागों के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करें। मंत्री ने आदेश दिया है कि अवैध खनन के मामलों में पेनाल्टी के साथ धारा 379 और धारा 414 के तहत भी मामले दर्ज किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। सिंधिया निवास के पास भी पोस्टर लगे हैं। पता बताने वाले को 5100 रुपए के इनाम देने की बात की गई है। सिंधिया समर्थक पोस्टर देखते ही फाड़ने में जुट गए। समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नेहरू नगर में एक निजी अस्पताल में एडमिट 18 साल की लड़की ने 2 वार्ड बॉय पर रेप का आरोप लगाया। इस घटना के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हालात बिगड़ने से पहले लड़की ने कागज पर लिखकर सारी बात पिता को बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भोपाल में पबजी गेम के लिए इंटरनेट पैक खत्म होने पर नाराज छात्र ने फांसी लगाई। मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती का है। मृतक छात्र नीरज ITI दूसरे वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि उसने मां से 3 महीने का रिचार्ज कराने के लिए कहा था, लेकिन मां ने 1 ही महीने का रिचार्ज कराया। जब पबजी खेलते खेलते उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो उसने फांसी लगा ली। भोपाल के आपूर्ति सुपर बाजार के गोडाउन में लगी भीषण आग। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल में है सुपर बाजार का गोडाउन। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो वहीं इंदौर में तुकोगंज थाना क्षेत्र के रेसकोर्स रोड पर एक कार में आग लगी। देखते ही देखते धू-धू कर जल गई कार। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की संभावना। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने लॉन्च किया है अपना नया ब्रांड। इस ब्रांड के जरिए सलमान खान की कंपनी हैंड सैनिटाइजर सहित पर्सनल केयर की चीजें बेचेगी। सलमान खान ने एक वीडियो जारी करते हुए इस ब्रांड के बारे में और ज्यादा जानकारी दी है। तो मेरा नाम है सलमान खान। एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश। हिमाचल के रामपुर में स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि देश का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, कोरोना महामारी के इस संकट काल में अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने में जुटा हुआ है और यहां से लगातार पावर सप्लाई का काम जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सरकार के बीच घमासान जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष महाचक्रवात अम्फान के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मेदिनीपुर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें पूर्वी मिदनापुर के श्री कृष्णपुर में रोक दिया। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू हो गया। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां लोग ईद के पावन पर्व पर देश में शांति और कोरोना महामारी के जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लोगों से यहां अपील की गई है कि नमाज घरों में ही अदा करें और सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो। लोग इसका पालन करते हुए अपने घरों में ही त्योहार का जश्न मना रहे हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। इस समय का लाभ उठाते हुए जम्मू में उधमपुर के रामनगर इलाके के बच्चे तैराकी सीख रहे हैं। खास बात यह है कि ये तालाब जहाँ ये बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं वो मनरेगा के तहत बनाया गया तालाब है। जहां एक तरफ कोरोना की मार है, वहीं मई के महीने में गर्मी अपने तेवर भी दिखाने से पीछे नहीं है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बढ़ती गर्मी की वजह से अमृतसर, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई जगहों में लोगों से उनके घरों में रहने की अपील की गई है। केरल के कोल्लम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सांप से डसवा कर हत्या कर दी। महिला की माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच की, जिसके बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी पति ऐसी ही कोशिश एक बार पहले भी 2 मार्च को कर चुका था, जिसके बाद उसकी पत्नी इलाज के बाद ठीक हो गई थी।
कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन से देश भर में लोग परेशानी झेल रहे हैं। हर कोई किसी तरह अपने घर पहुंचने के लिए बेबस दिखाई दे रहा है। इसी परेशानी के बीच ओडिशा से छत्तीसगढ़ जा रही श्रमिक ट्रेन में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। रेलवे की तरफ से महिला को समय पर उचित सुविधाएं मुहैया कराई गयी, जिसके बाद माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के अम्फान तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने वन विभाग की 25 सदस्यीय टीम पहुंची। इन लोगों ने 5-5 के समूह बनाकर अलग अलग जगह पर अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।